वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट कर भी आप इस इंग्लिश वीडियो को देख सकते हैं। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो रेयर है, कभी कभी देखने को मिलता है। इसमें रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता है, क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर है, थक्का कारक है, वो मिसिंग होता है। यदि किसी को हीमोफीलिया है तो थोड़ी छोटी सी चोट लगने पर भी सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगी और रुकेगी नहीं, और अधिक समय तक खून बहने पर वो कंडीशन सीरियस हो सकती है। हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्लोटिंग फैक्टर 8 और क्लोटिंग फैक्टर 9, इनके जो ब्लड लेवल है वो कम होते हैं। हीमोफीलिया की गंभीरता या सीवियरिटी इस बात पर निर्भर करती है कि ब्लड में दोनों फैक्टर्स का जो लेवल है वो कितना है। जितना लेवल कम होगा उतनी ही ब्लीडिंग की संभावना अधिक होगी, और छोटी सी चोट से भी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का जो मेन कारण है वो है कि जो जीन है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, और ये जीन लिंक्ड होता है। जो क्योंकि जीन्स में क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की, कि कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो वो जीन जो क्लोटिंग फैक्टर 8 या 9 बना रहा होगा वो जीन से मिसिंग होगा। ठीक है, और ये जो जीन है ये कहाँ होता है? ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है। ज्यादातर हम आपको पता ही है कि जो मेल हैं उनमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल्स में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, और जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको एक वाई क्रोमोसोम पिता से प्राप्त होता है और एक्स क्रोमोसोम माता से। इसी प्रकार जो बच्चियां हैं उनको एक एक्स क्रोमोसोम पिता से प्राप्त होता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम माता से प्राप्त होता है। एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें वो डिफेक्टिव हो सकता है कि उसमें जीन मिसिंग हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब लड़कों में तो एक्स क्रोमोसोम एक ही है, तो यदि वहां पर वो जीन मिसिंग है तो इसका मतलब प्रोटीन फैक्टर नहीं बनेंगे, तो वो हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। बट फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक यदि एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो दूसरे से जो प्रोटीन फैक्टर है वो बन जाएंगे, तो वो हीमोफीलिया रोग प्रदर्शित नहीं करेंगे, बट वो जो बच्चियां होंगी वो कैरियर होंगी हीमोफीलिया का। ठीक है, कैरियर क्या होता है? जो लक्षण शो नहीं करते हैं परंतु रोग को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम कुछ सिनेरियो से समझ सकते हैं। यदि फादर हीमोफिलिक है और मदर हीमोफिलिक नहीं है और कैरियर भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? इस कंडीशन में जो मेल होंगे वो सारे के सारे हीमोफिलिक नहीं होंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो हेल्दी मदर से आ रहा है, और वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहा है जिसपे हीमोफीलिया का कोई असर नहीं है। तो इस प्रकार जो 50 जितने भी बॉयज होंगे उनमें हीमोफीलिया नहीं होगा। बट जो भी गर्ल्स होंगी, क्योंकि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आ रहा है और वो डिफेक्टिव है, तो दोनों गर्ल्स एक एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव रखेंगी अपने पास, क्योंकि वो फादर से आ रहा है। तो इसका मतलब वो दोनों जो जितनी भी गर्ल्स होंगी वो क्या होंगी? हीमोफीलिया की कैरियर होंगी। तो इसका मतलब उस परिवार में किसी को भी हीमोफीलिया नहीं होगा, लड़कियां कैरियर होंगी और लड़के हेल्दी होंगे। दूसरे सिनेरियो में हम देखते हैं कि यदि फादर हेल्दी है और मदर कैरियर है तो क्या कंडीशन हो सकती है?
इस केस में ये एक्स क्रोमोसोम यदि इस एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो डॉटर होगी, और उसमें एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो वो कैरियर होगी। यदि ये एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो ये भी डॉटर होगी, और दोनों क्रोमोसोम हेल्दी हैं तो हीमोफीलिया नहीं होगा। यदि ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो सन होगा, बट उसमें भी कोई हीमोफीलिया के लक्षण नहीं होंगे, किसी भी टाइप का हीमोफीलिया उसमें नहीं होगा। बट यदि ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो ये जो सन होगा उसमें एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम है एक्स, और उसी से ही वो हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी बॉयज होंगे उनमें से 50% में हीमोफीलिया आएगा, 50% में नहीं आएगा, तो ये चांस की बात है। और 25% गर्ल्स कैरियर होंगी। ओके, तो 25% गर्ल्स हेल्दी होंगी और 25% बॉयज हेल्दी होंगे। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। इसमें हमने यहाँ क्या लिया है, फादर है हीमोफीलिया और मदर कैरियर है। तो इस केस में यदि ये क्रोमोसोम एक्स इस क्रोमोसोम से मिलेगा तो यहाँ पर जो लड़की होगी वो हीमोफीलिया का शिकार होगी, क्योंकि इसमें दोनों ही क्रोमोसोम डिफेक्टिव आ गए हैं, तो मतलब उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। तो यहाँ 25% गर्ल्स हीमोफिलिक होंगी, और ये एक्स क्रोमोसोम यदि इस एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो एक कैरियर गर्ल बनेगी, तो इसका मतलब 25% कैरियर होंगी गर्ल्स। बॉयज का यदि देखें तो ये जो 25% जो बॉयज हैं ये हेल्दी होंगे, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो नो हीमोफीलिया। बट यदि ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो हीमोफीलिया होगा। तो इस पूरे सिनेरियो को देखें तो 50% जो बच्चे हैं वो हीमोफिलिक होंगे, 25% नॉन हीमोफिलिक और 25% कैरियर गर्ल्स के हिसाब से देखें तो। और बॉयज का रेशो देखें तो जितने भी बॉयज होंगे उसमें 50% हीमोफिलिक होंगे, 50% नहीं होंगे। नेक्स्ट सिनेरियो, इस केस में आप देख सकते हैं कि यदि दोनों हीमोफिलिक हैं, ठीक है, मदर हीमोफिलिक है, फादर हीमोफिलिक है, कोई कैरियर का केस नहीं है, तो जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे 100% हीमोफिलिक ही होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें जेनेटिक काउंसलिंग कितनी जरूरी है इन सिनेरियोज के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन हीमोफीलिया का क्या हो सकता है। हीमोफीलिया के अनेक प्रकार हो सकते हैं, बट मुख्य रूप से दो हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं, और यह क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया बी जिसे क्रिसमस डिजीज कहते हैं, और यह क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है। साइन सिम्टम क्या होंगे? साइन सिम्टम ब्लीडिंग से संबंधित होंगे कि जोड़ों में रक्तस्राव हो सकता है, इसमें जोड़ों में सूजन हो सकती है, दर्द, जकड़न हो सकती है, और ज्यादातर यह घुटनों, कोहनी और टखनों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार त्वचा में रक्तस्राव हो जाता है, जो ब्रूजिंग हो जाती है स्किन के नीचे, मांसपेशियों में और जो भी सॉफ्ट टिश्यू है वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हीमोटोमा कहा जाता है। मुंह में, मसूड़ों में रक्तस्राव हो सकता है। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद भी जो रक्तस्राव है वो काफी ज्यादा होता है। टीकाकरण के बाद रक्तस्राव हो सकता है, टीकाकरण की साइट पर। जो डिफिकल्ट डिलीवरी है उसके बाद बच्चों के सिर के अंदर रक्तस्राव हो सकता है। मल या मूत्र में भी रक्तस्राव आ सकता है, रक्त आ सकता है, और बार बार एपिस्टेक्सिस होता है, नाक से खून बहता है। अब है कि डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन का क्या करवाएंगे इसमें। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट और एक क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम ये पता लगाते हैं कि क्लोटिंग नॉर्मल है या नहीं है, और यदि एबनॉर्मल है तो फिर हम क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट के लिए जाते हैं, जिसे हम फैक्टर एसएस भी कहते हैं।
इसमें टाइप का पता लग जाता है कि कौन सा फैक्टर मिसिंग है। ट्रीटमेंट, हीमोफीलिया का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी मिसिंग फैक्टर है उसको रिप्लेस करें। इसके लिए उनके कंसंट्रेट्स आते हैं फैक्टर्स के, वो हम इंजेक्ट कर सकते हैं आईवी। यदि कंसंट्रेट जो क्लोटिंग फैक्टर 8 गायब है यानी हीमोफीलिया ए है तो हम क्लोटिंग फैक्टर 8 का जो कंसंट्रेट है वो इंजेक्ट करते हैं, और यदि हीमोफीलिया बी है तो कंसंट्रेट 9, इसको हम क्लोटिंग फैक्टर 9 के कंसंट्रेट को इंजेक्ट करेंगे। ये थेरेपी दो टाइप की हो सकती हैं। प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी जिसमें नियमित रूप से बच्चे को या पेशेंट को क्लोटिंग फैक्टर कंसंट्रेट दिया जाता है, और एक है डिमांड थेरेपी जिसमें जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो उसके बाद दिया जाता है, तो उसे हम डिमांड थेरेपी कहते हैं। हीमोफीलिया का ठीक करने का तरीका नहीं है, तो इसलिए हमें हीमोफीलिया के साथ रहना होता है। बट कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जिनसे हम रक्तस्राव को कम कर सकते हैं और हमारे जोड़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से हल्का व्यायाम, ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी कुछ कम रखें। नियम एस्प्रिन या जो NSAID है, हिपेरिन है, ऐसी दवाएं जो ब्लड को पतला करती हैं वो नहीं लेनी चाहिए। जो हमारा डेंटल हाइजीन है, शेविंग है, और जो हमारी गतिविधियां है उसमें ध्यान रखना चाहिए कि चोट ना लगे, कि चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगा। अदरवाइज हीमोफीलिया से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ ब्लीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप YouTube चैनल माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इसको भी लाइक कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स वहां पर मिलते रहेंगे आपको। और नोट्स बनाने के लिए आप mynursingstudents.blogspot.com इसको विजिट करें। जो भी हम कंटेंट यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो सारा का सारा वहाँ अवेलेबल होगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।